दीपदान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान वह कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जाम्बवती ने भी यही प्रश्न किया था। उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैधृति, व्यातपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषु, एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तिथि क्षय, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान कर व्रतपरायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, भूमि के देवता कौन हैं? मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में सतयुग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ किया और सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और नए सप्तऋषि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो इन्होंने प्रतिमाएं बनाई थीं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए मर्तलोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्य आदि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे ही भूमि देव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्तवस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्णवर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वरवर्ती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाले वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्णवर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए
प्रदत्वर्तिका गृहवर्ती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे ही वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां प्रलय पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीपदान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी ऊर्ध्व गति होती है। दीपक घृत या तेल के जलाने चाहिए। वसा, मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, ना ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काना होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है।